everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of business ethics and corporate governance. And this part, we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, so now guys, in this video we are going to start with this new topic, that is values. Values क्या होती है, उनकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। सो एज पर NEP ये टॉपिक है आपके इस सिलेबस में, ठीक है। सो हम डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ की मीनिंग के। तो ये एक ऐसा टर्म है जो आपने सुना भी होगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ है या ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ बेसिकली क्या होता है, आपका बिलीव, ठीक है, जो आपके डिसीजन को, जो आपके बिहेवियर को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। मतलब जैसे मान लो आपकी वैल्यू है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते, तो आप कहते हो ना ये मेरी वैल्यूज़ हैं, मेरी वैल्यूज़ में है, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं चीट नहीं कर सकता, तो फिर आप वैसे ही बिहेवियर करोगे और वैसे ही डिसीजन लोगे। मतलब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ आप चीट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप नहीं करोगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं या बिलीफ होते हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। मतलब कि आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो लाइफ में। दे रिप्रेजेंट व्हाट वी कंसिडर इंपॉर्टेंट, वर्थ वाइल एंड मीनिंगफुल। मतलब हमारी वैल्यूज बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हैं जो हम मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या हमारे लिए उसकी वर्थ है, उसका कुछ मीनिंग है हमारे लाइफ में, इसलिए हम वो बिलीफ होल्ड करके रख रहे हैं अपने पास। वैल्यूज पर्सनल हो सकती हैं, मीन्स आपकी खुद की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि आपने अपनी इतनी लाइफ की एक्सपीरियंस किया, जर्नी करी, तो आपने कुछ अपना बिलीव्स बनाए होंगे, ठीक है, कि मैंने लाइफ में जो भी लर्निंग करी, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ये बिलीव बनाया कि मैं ज़्यादा लोगों पे मान लो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये मेरा बिलीव है। या फिर मैं ऑनेस्ट रहूँगा, ये मेरा बिलीव है। या मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा बिलीफ है। तो आपकी पर्सनल कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, ठीक है। या आप एक ग्रुप में हो तो आपका जो एक ग्रुप है उसके कुछ बिलीव्स हैं, ठीक है। आप एज अ ग्रुप जो वर्क कर रहे हो, मान लो आपस में 4-5 लोग हो और सब लोग एक ही तरीके के प्रिंसिपल्स पे होल्ड कर रहे हो। या कम्युनिटी होती है वो अपने खुद के कुछ बिलीव्स के साथ बनती है, ठीक है, कि हम लोगों का वेलफेयर करेंगे, तो सबका वो बिलीव होगा फिर, और सब लोग उसी के डायरेक्शन में डिसीजंस लेंगे। या सोसाइटी के बिलीव्स हो सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल लेवल पे और इस ग्रुप लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे जो बिलीव्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज होती क्या क्या, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, काइंडनेस हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, फेयरनेस हो गया, ये सब वैल्यूज हैं, ये सब बिलीव हैं जो आपको लगता है कि आई बिलीव कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं जो भी लाइफ में डिसीजन लूंगा उनमें अगर मुझे ये सब कंसिडर करने को ऑप्शन में है तो मैं ये सब चीज़ें करूंगा, ठीक है। सो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, सो इम्पोर्टेंस क्या है इस वैल्यू की। सो आपकी वैल्यू बेसिकली हमने देखा कि जो भी आप बिलीव होल्ड करते हो या जो भी प्रिंसिपल आप मानते हो, ठीक है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो वैल्यूज आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको एक अलग अलग सिचुएशन में क्या करना। मान लो कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको, आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप गलत तरीके से किसी गेम को जीत लो, और आपके पास ऑप्शन है कि सही तरीके से किसी गेम को जीत लो। और अगर आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, आपका बिलीव है कि नहीं यार, मैंने आप कभी चीटिंग नहीं है, मैं नहीं चीट नहीं करूंगा, भले मैं हार जाऊं, तो फिर आप उसी के हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करोगे। तो ईजी हो जाता है आपके लिए ये चूज करना कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और उस हिसाब से अपने बिलीव के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन मेकिंग करना। बिल्ड ट्रस्ट विद अदर। When we share values like honesty and respect with others, it help us form strong and trusting relationship. मान लो दो लोग हैं और दोनों लोग के बिलीव सेम हैं, दोनों लोग की वैल्यूज सेम हैं। लाइक आप भी बिलीव करते हैं कि मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, सामने वाले का भी यही नेचर है कि वो भी रिस्पेक्ट करता है, तो आप दोनों लोग आपस में क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाओगे, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे पे इस चीज को लेके भरोसा कर सकते हो कि जब हम एक ही तरीके का बिलीव रखते हैं, एक ही तरीके का ओपिनियन रखते हैं, तो एक साथ हम बिल्कुल बराबर चल पाएंगे। मेक अस हु वी आर। ऑफ कोर्स आपके जो बिलीव है वो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इसके, ये जो पर्सन है इसका ये सब बिलीव है, ये ऑनेस्ट है, ये इसकी वैल्यूज है कि ये कभी धोखा नहीं करेगा, ये साथ रहेगा, ठीक है, और ये लोगों की इज्जत करता है, फेयर रहता है। तो ये सब आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं लोग, आपको इसी तरीके से क्या कर रहे होंगे, पहचान रहे होंगे कि आप क्या हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ बेटर कम्युनिटी व्हेन पीपल इन कम्युनिटी शेयर गुड वैल्यूज। अगर आप लोग आपस में जो कम्युनिटी में हो एक अच्छी वैल्यू शेयर करते हो, लाइक काइंडनेस है आप के अंदर, सब में फेयरनेस है, एक फेयर तरीके से आपस में लोगों को ट्रीट करते हो, काइंड हो, ठीक है, एज अ कम्युनिटी आप सब लोग लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छा जेस्चर कर रहे हो, अच्छे बिहेव कर रहे हो, तो एक अच्छी कम्युनिटी बना पाओगे आप लोग एक साथ मिलके, एक गुड वैल्यूज होल्ड करके, और बेटर प्लेस हो पाएगी रहने के लिए। गिव अस पर्पस, ऑफकोर्स आपकी लाइफ को मीनिंग देता है, डायरेक्शन देता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने गोल के टुवर्ड वर्क करो, दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, लॉयल हो, अपने कमिटेड हो वर्किंग को लेके, आपके ये सब वैल्यूज हैं, तो आप जब भी काम कर रहे होगे तो आप पूरे लगन के साथ, शिद्दत के साथ उस चीज को करोगे और उसी डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में काम भी करोगे। हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हेल्प करता है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर वैल्यूज कैन हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइंड सोल्यूशन दैट वर्क फॉर एवरीवन। मान लो आपका कुछ बिलीव है, आपका बिलीव है कि नहीं, अगर मुझे काम करना है तो फिर अगर मुझे बेनिफिट चाहिए तो मैं लोगों को चीट भी कर सकता हूँ। दूसरा वाला है भाई वो नहीं इस प्रिंसिपल पे काम करता, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कहेगा ऐसा गलत है, आप कहोगे नहीं सही है। तो फिर इस तरीके से अगर आप सामने वाले की वैल्यूज को समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और उसकी वैल्यू को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है। आप उसके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे कि इसका बिलीफ है और ये नहीं बदलेगा, तो मुझे ही कोई सोल्यूशन फाइंड करना होगा जिससे हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ काम कर पाए। राइट, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।